हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है हमारा मोशन इन अ प्लेन, जो हमारा स्टूडेंट चल रहा था। इससे पहले वाली वीडियो में स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम पहले मैंने डाली थी, बीच में मैं बिजी होने की वजह से नहीं डाल पाया था। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कि किसी भी दो वेक्टर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कि कोई दो वेक्टर्स होते हैं हमारे, उनके बीच में कोई एंगल होता है, और एंगल के राइट साइड वाली साइड जो होती है वो हमारी कॉस थीटा होती है, लेफ्ट वाली जो होती है वो हमारी साइन थीटा होती है। बट उस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने कुछ यूनिट वेक्टर्स होते हैं हमारे, यूनिट वेक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस उस वीडियो में नहीं किया था। तो आज में हम लोग यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम दो वेक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, मान लेते हैं ये ए वेक्टर जा रहा है और ये बी वेक्टर जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बीच में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसके बीच में मान लेते हैं चलो कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जाता है, ये हमारा यहाँ से निकल के रिजल्टेंट वेक्टर जाता है ए प्लस बी, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है हमारा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि हमें पता है रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ए प्लस बी होगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एंगल है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एंगल है हमारा 30 डिग्री हो गया, 90 डिग्री होता है ना, ठीक है। ये 60 डिग्री मान लेते हैं हम एंगल, मान लेते हैं। अभी कोई एग्जैक्टली कोई प्रोटेक्टर से थोड़ी निकाल रहे हैं हम, ना ही कंपास से कोई मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि जैसे कि ये है ए वेक्टर, ये वाला है इधर साइड को, एंगल 30 डिग्री है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ए कॉस ऑफ थीटा, यानी कि ए कॉस 30 डिग्री, ठीक है। ए वेक्टर की वैल्यू उसमें हमें दी गई थी, तो हमने कैलकुलेशन करके निकाल ली थी। और उस हिसाब से ये वाला क्या हो जाना चाहिए, ये वाला हो जाना चाहिए ए साइन थीटा, यानी कि ए साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री। अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या है, ए कॉस थीटा हमने ये मान लिया, और यहाँ पे क्या है, ये 60 डिग्री है, ये क्या है हमारा 60 डिग्री है। अब हमने ये वाली जो राइट साइड होती है हमारी कॉस थीटा होती है, ये वाली जो होती है हमारी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये किस एंगल से क्या होता है, ये हमारा बी होना चाहिए, ये हमारा बी होना चाहिए। बी कॉस कौन सा होना चाहिए, ये वाला, ये हमारा बी होना चाहिए। और ये वाला क्या होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए, ये हमारा कॉस थीटा होना चाहिए। वो बाय मिस्टेक ए साइन थीटा हो गया था, ये बी कॉस थीटा होना चाहिए। बी कॉस थीटा अगर ये हो जाएगा तो ये हमारा बी साइन थीटा हो जाएगा, बी साइन ऑफ थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि 60 डिग्री के एंगल से अगर देखा जाए तो राइट साइड वाला यानी कि नीचे वाला जो होता है हमारा, ये हमारा कॉस थीटा होता है, और लेफ्ट वाला जो होता है हमारा साइन थीटा होता है, ठीक है गाइस। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, कि अगर हम इसके एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो हमारा कुछ इसी तरीके से ये एंगल हमारा निकल के आता है। देखो अगर हम इसको अलग अलग तरीके से रिजॉल्व करेंगे तो देखो कैसे निकल के आएगा। देखो अलग तरीके से रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। अलग अलग करके देख लेते हैं ना, तो इजीली समझ में आ जाता है। देखो अलग तरीके से करेंगे तो ये हमारा बी साइन थीटा ये निकल के आएगा, बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। बी साइन थीटा ये निकल के आएगा, 60 डिग्री ये है, और हमारा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा हमारा ये निकल के आएगा, ठीक है। अलग करके हमने ऊपर वाले एंगल को तो मेजर कर लिया, देख लिया कि हाँ भाई किस तरीके से निकल के आएगा। अब इसको करके देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये ए वेक्टर है हमारा, ये आर वेक्टर है हमारा। देखो ए वेक्टर जो है ना, ए वेक्टर ए कॉस थीटा हमारा ये निकल के आ जाएगा, और ए साइन थीटा हमारा ये निकल के आ जाएगा, और ये हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा रिजॉल्व करके हमने देख लिया कि दोनों वेक्टर्स अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारे कैसे लगेंगे। अब हम बात करते हैं अपने यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर
यूनिट वेक्टर। तो गाइस देखो यूनिट वेक्टर हमेशा वो वेक्टर होता है जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर हमारे ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर है हमारा ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर देखो, इसके लिए हम क्या यूनिट वेक्टर के लिए क्या यूज होगा, यूनिट वेक्टर के लिए ये यूज होता है ऊपर से ट्राइंगल, हल्का सा ट्राइंगल टाइप का, इसे हम बोलते हैं कैप्ट, ए कैप्ट। ठीक है, और सिमिलरली बी के लिए क्या यूज़ करेंगे, बी के लिए यूज़ करेंगे बी कैप्ट। और अगर हमारा सी होता है वेक्टर कहीं पे तो सी के लिए सी कैप्ट। यानी कि जो भी जहाँ पर भी दिखेगा आपको उसके लिए हम यही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखो गाइस, लेट मी क्लियर, अभी यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर निकालने को आ जाए, सपोज किसी ने पूछ लिया ए कैप्ट की वैल्यू बताओ, या बी कैप्ट की वैल्यू बताओ, या सी कैप्ट की वैल्यू बताओ, तो क्या होगी इन सब की वैल्यू, इन सब की वैल्यू होती है ए कैप्ट इज इक्वल टू जो वेक्टर होगा हमारा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इनका मॉडुलस। सिमिलरली बी कैप्ट इज इक्वल टू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला होता है गाइस। ठीक है, सिमिलरली सी वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। ठीक है गाइस, ये होता है हमारा, इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। अगर सपोज किसी एक या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, ज़्यादातर 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल में याद पूछ लिया जाता है जनरली कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको पहले मॉडुलस निकालना होता है। मॉडुलस, अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं, देखो जैसे कि आपको जनरली देख लेना है कि अगर ए वेक्टर का मॉडुलस निकालना है, आपको ए वेक्टर का मॉडुलस निकालना है। ठीक है, तो मॉडुलस कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ एक्स आई स्क्वायर आई कैप, ठीक है, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई जे स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर, के कैप्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये हमारे वैल्यूज दी गई होती हैं क्वेश्चन में, एक्स आई कैप्ट वाई जे कैप्ट प्लस जेड के कैप्ट, ये सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी गई होती हैं। इन्हीं वैल्यूज की हेल्प से हम यूनिट वेक्टर हमारा मॉडुलस निकाल लेते हैं, और मॉडुलस की हेल्प से हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।